मैं सरफराज मोबिन आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग वेक्टर में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कोई एक वेक्टर होगा, उसको दो कंपोनेंट में तोड़ने के तरीके के बारे में पढ़ेंगे। उसी को हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि दो वेक्टर था, उसको जोड़कर एक वेक्टर बना रहे थे, या दो वेक्टर था, उसको घटाकर एक वेक्टर बना रहे थे। लेकिन अभी सारी कहानी क्या हो गई, चेंज। एक वेक्टर को तोड़कर दो वेक्टर में लेके जाना है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज तक जो भी हम लोग गणित में पढ़ते आए वो क्या कर रहे थे, या तो जोड़कर एक बनाओ, घटाकर एक बनाओ, काट कर एक बनाओ, गुना करके एक बनाओ। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तोड़कर दो बना देंगे। किसी एक को तोड़ेंगे और वो दो बन जाएगा। लेकिन आज से पहले क्या कर रहे थे, काट रहे थे तो भी एक ही आ रहा था। लेकिन यहाँ पे तोड़ कर दो बनाना है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, किसी एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर देना, तोड़ देना, ही क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि एक वेक्टर है अपने पास, वेक्टर ए है, कोई वेक्टर है, वेक्टर ए इस तरह से, और ये थीटा एंगल पर इस एक्सिस से बना रहा है। इस वेक्टर को दो वेक्टर में स्प्लिट करना है, तोड़ना है। तो ये कैसे कर सकते हैं, ये संभव है, ये तोड़ा भी जा सकता है। इसके लिए कुछ नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा कंसेप्ट है जो यहाँ पे यूज होता है। लेकिन इससे पहले जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम लोगों को सीखना है, वो क्या सीखना है कि जिस वेक्टर को तोड़ना है वो जिस एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा हो उस साइड एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है। सिंपल साइड परपेंडिकुलर क्या करना है, ड्रॉप। तो ये जो थीटा एंगल है, ये वेक्टर ए, ये जो थीटा एंगल है, ये इस एक्सिस से, इस एक्सिस का कोई नाम ले देते हैं एक्स, इसका कोई नाम ले देते हैं वाई। तो ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर झुका हुआ है। तो ये जो वेक्टर ए से जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, किस पर करेंगे, एक्सिस एक्स पर करेंगे। तो यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, जो एक्स पर परपेंडिकुलर एक ड्रॉप कर लिए। जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो चुका है, तो ये जो परपेंडिकुलर है ना, इसका वैल्यू पता है हम लोगों को, और ना ही इसका वैल्यू पता है। मतलब इसको हम लोग बोलेंगे P और इसको बोलेंगे हम लोग B। ना P का वैल्यू पता है, ना B का वैल्यू पता है, लेकिन H का वैल्यू मालूम है, और एक थीटा एंगल पता है। तो हम लोग इस थीटा और ए के यूज करके हम लोग दोनों का वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम लोग मालूम कर सकते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आइडेंटिटी, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, और साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। इस तरह से एक आइडेंटिटी है, यही आइडेंटिटी का यूज करना है। यहाँ पे एच कौन है, हाइपोटेनियस, ये वेक्टर ए। तो एच की जगह पे हम लोग रिप्लेस करके वेक्टर ए को भी रख सकते हैं। जब यहाँ पे एच को रख सकते हैं, तो यहाँ पे भी एच को भी रखा जा सकता है, वेक्टर ए। इस तरह से अभी हम लोगों को किस चीज का वैल्यू चाहिए, एक बी वेक्टर का वैल्यू चाहिए, बी का वैल्यू चाहिए, और एक पी का वैल्यू चाहिए। तो बी को छोड़ दो, बाकी सबको एक साइड कर दो। तो जब हम बी को छोड़ेंगे, बी को छोड़ दिए एक साइड, तो ये दोनों एक साइड अगर, तो क्या होगा, वेक्टर ए का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन अभी नहीं है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू में कॉस थीटा। इसी तरह से पी बराबर हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो क्या मालूम चला कि बी जो लेंथ है और पी जो लेंथ है, बी की वैल्यू या बी की लेंथ ए कॉस थीटा और पी का लेंथ ए साइन थीटा है। तो हम लोग बी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा, और पी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए साइन थीटा। इस तरह से हम लोग लिखा जा सकता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं इस तरह से। तो जो लेंथ ये वाला है ए साइन थीटा, वही लेंथ यहाँ पे ए वाला आता होगा ए साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए साइन थीटा। हो गया। अभी जो हम लोग एक चीज पहले पढ़ चुके हैं ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कि जो एक्स होता है, एक्स एक्सिस के अलावा जो भी क्वांटिटी को हम लोग दिखाते हैं, या जो भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर दिखता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा आई कैप होता है। तो यहाँ पे आई कैप होगा। उसी तरह से जे डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटी होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, जे कैप होगा। तो यहाँ पे हम लोग ए कॉस थीटा जो है, ये सिर्फ इस वेक्टर का जो रिजोल्यूशन वेक्टर है, स्प्लिट में वन टू वेक्टर में से एक वेक्टर है, उसका सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड। उसका मैग्नीट्यूड तो नहीं चाहिए, एक वेक्टर चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के साथ क्या चाहिए, एक डायरेक्शन भी चाहिए। तो इसमें जो डायरेक्शन आएगा, किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसमें डायरेक्शन कौन सा जुटेगा, आई कैप। इसी तरह से यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन जुटेगा, जे कैप। तो अभी हम लोग वेक्टर ए को दो वेक्टर में तोड़ चुके हैं। एक वेक्टर है ए कॉस थीटा अलॉन्ग आई एक्सिस या आई कैप, प्लस में एक वेक्टर टूटा है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ए साइन थीटा अलॉन्ग जे मतलब वाई एक्सिस जे कैप। इस तरह से तो इसका क्या मतलब हुआ कि वेक्टर ए को एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में हम लोग तोड़ सकते हैं, वेक्टर ए के दूसरे कंपोनेंट को हम लोग वाई एक्सिस में तोड़ सकते हैं।
तो जो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वेक्टर को दो वेक्टर में रिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब आसानी से तोड़ सकते हैं। इतना ना करके मतलब साइन थीटा कॉस थीटा एच रखना बी रखना पी रखना, इतना नहीं करना है। हम लोगों को सिंपल सा याद रखना है कि जिस भी एक्सिस के साथ वेक्टर थीटा या एंगल बनाएगा उसके साथ हमेशा वेक्टर को कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जिस एक्सिस के साथ वेक्टर थीटा या एंगल नहीं बनाता होगा उसमें वेक्टर को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे थीटा एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा था ये वेक्टर, इसलिए इस वेक्टर में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हुआ। उसी तरह से यहाँ पर वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस के साथ अभी कोई एंगल नहीं बना रहा, इसलिए यहाँ पे कौन सा एंगल कौन सा आइडेंटिटी यूज किया गया इस वेक्टर को मल्टीप्लाई में, साइन थीटा का, तो ए साइन थीटा होगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी दो वेक्टर का रिजॉल्व कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, दो वेक्टर को इजीली तोड़ सकते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के कंसेप्ट और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे हम लोग का कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। एक वेक्टर दिया गया वेक्टर ए, इस वेक्टर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, रिजॉल्व वेक्टर ए अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। जैसे कि वेक्टर ए है, अभी हम लोग सीख चुके हैं कि जिस भी एक्सिस के साथ वेक्टर थीटा एंगल बना रहा होगा उस एक्सिस में हमेशा वेक्टर का मल्टीप्लाई कॉस थीटा के साथ करना चाहिए। तो वेक्टर ए कॉस, अभी थीटा क्या है 60, तो 60 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ कोई थीटा कोई एंगल नहीं है, तो वेक्टर ए का मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ, मतलब साइन 60 डिग्री के साथ। तो वेक्टर ए को हम लोग लिख सकते हैं अभी क्या, वेक्टर ए कॉस 60 डिग्री प्लस में वेक्टर ए कॉस साइन 60 डिग्री, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और वेक्टर ए का वैल्यू कितना है 5, तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर 5 इस एक्सिस के अलोंग है, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए इसमें आई कैप लगा देना, और यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग है तो इसमें जे कैप लगा देंगे। तो इससे डायरेक्शन का भी पता चल रहा है। तो 5 × √3/2 आई कैप प्लस साइन 60 प्लस ए की वैल्यू यहाँ पे कितना है 5, तो 5 रख दो, इंटू में साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना √3/2, और यहाँ पे cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1। वेक्टर ए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 1 5/2 आई कैप प्लस में 5 √3/2 जे कैप। तो ये हम लोग वेक्टर जो ए वेक्टर था 5 न्यूटन का, उसको हम लोगों ने एक्स एक्सिस के अलावा और वाई एक्सिस के अलावा दो वेक्टर के कंपोनेंट्स में या उसके वेक्टर के कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दें। इस तरह से हम लोग कोई भी वेक्टर होगा उसको उसके दो कंपोनेंट में क्या कर सकते हैं, हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं पे भी। ठीक।